हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग बैंकिंग टाइप। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 70% लोग अपने सेविंग्स अकाउंट गलत चूज करते हैं और हर साल बिना पता चले 1000 रुपए चार्जेस में दे देते हैं। और अगर आप भी अपना करंट बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं तो चांसेस हाई है कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। तो अगर तो आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और एक स्मार्ट अकाउंट चूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, साथ ही अगर ऐसी ऑनेस्ट और डिटेल बैंकिंग वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो देखो भाई, आज मैं आपको इक्विटीज बैंक सेविंग्स अकाउंट का पूरा ब्रेकडाउन दूंगा और बताऊंगा कि सच में वर्थ है या सिर्फ मार्केटिंग हाइप। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर तो आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि एप्लीकेंट का एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपकी एज 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर तो आप इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इजिली इक्विटीज बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अकाउंट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर तो आप इक्विटीज बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। तो यहाँ सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। और बात करें दूसरे डॉक्यूमेंट की तो आपके पास यहाँ पैन कार्ड भी होना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में ओटीपी वेरिफिकेशन होता है और बिना उसके आपका अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। तो इंश्योर करें कि आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो ताकि अकाउंट ओपनिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये अब बात करते हैं इस अकाउंट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, मिनिमम बैलेंस और चार्जेस की। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि अकाउंट में आपको कितना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो देखो भाई, अगर तो आप मेट्रो या अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपको यहाँ पे 10,000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। और वहीं अगर आप सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये अमाउंट 5,000 हो जाता है। और रूरल एरिया के लिए यहाँ मिनिमम बैलेंस सिर्फ 2500 का रखा गया है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अगर आप रिक्वायर्ड बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको कोई भी नॉन मेंटेनेंस चार्ज देना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट के बारे में, जो डिसाइड करता है कि ये अकाउंट एक्चुअली आपके लिए यूजफुल है या नहीं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप प्रॉपर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको 0 नॉन मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा आपको हर क्वार्टर में 25 लीव्स का चेकबुक बिल्कुल फ्री देखने को मिलता है। और हाँ, साथ ही आज के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस, यहाँ आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो कि है इंटरेस्ट रेट का। तो देखो भाई, अगर तो आपका बैलेंस 5 लाख तक है तो आपको 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। और वहीं अगर बैलेंस 5 लाख से 10 लाख के बीच में होगा तो आपको यहाँ पे 3.50% का रिटर्न मिलेगा। और अब मान लो अगर आपका बैलेंस 10 लाख से 25 करोड़ तक हो जाता है तो यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़कर 6.50% पर एनम तक हो जाता है। लेकिन अगर आपका बैलेंस 25 करोड़ से ऊपर होता है तो आपको यहाँ पे 7% पर एनम तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। मतलब सिंपल सी बात, जितना ज्यादा बैलेंस उतना ज्यादा ही रिटर्न। लेकिन सिर्फ फीचर देख कर डिसीजन लेना सही नहीं होता, क्योंकि रियल पिक्चर तब क्लियर होती है जब आप सारे चार्जेस और हिडन कंडीशंस को समझ लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस अकाउंट के एक्चुअल चार्जेस और हिडन डिटेल्स की। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच ट्रांजैक्शंस की। आपको हर मंथ 8 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, जिसमें कैश, चेक, डीएसबी और डीडी जैसे ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर आप इस फ्री लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो उसके बाद आपको ₹15 पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट और विड्रॉल लिमिट्स की। तो अगर तो आप अपनी होम ब्रांच में कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर 1 लाख तक का कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप नॉन होम ब्रांच में कैश डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे ₹5 पर 1000 पे चार्ज लगता है। वहीं अगर विड्रॉल की बात करें तो होम ब्रांच से कैश विड्रॉल करना कम्प्लीटली फ्री है। लेकिन वहीं अगर आप नॉन होम ब्रांच से विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ₹4 पर 1000 का चार्ज पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर आप मोस्टली अपना होम ब्रांच यूज करते हैं तो आप काफी चार्जेस इजिली अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बार बार डिफरेंट ब्रांचेस यूज करते हैं तो धीरे धीरे ये चार्जेस एड अप हो सकते हैं। इसीलिए अकाउंट चूज करते टाइम इन चीजों को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आइए अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट
चार्जेस की जो डायरेक्टली आपके डेली यूज को इफेक्ट करते हैं। आपको पर मंथ 10 फ्री SMS देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद हर SMS पर 30 पैसा चार्ज लिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं चेकबुक की। आपको हर क्वार्टर में 25 लीव्स का एक चेकबुक बिल्कुल फ्री देखने को मिलता है, लेकिन अगर तो आप फ्री लिमिट से ज्यादा यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 रुपीज पर लीव का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पासबुक चार्जेस की। तो देखो भाई, आपको यहाँ पे पासबुक इशुएंस कम्प्लीटली फ्री देखने को मिलता है, लेकिन अगर तो आप डुप्लीकेट पासबुक निकालते हैं तो उसके लिए RS 50 रुपीज चार्ज पे करने पड़ेंगे। और आइए अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, अकाउंट क्लोजर चार्जेस की। तो दोस्तों, अगर आप अकाउंट ओपन करने के बाद 15 दिन के अंदर नहीं बल्कि 15 दिन के बाद और 6 महीने से पहले अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपको यहाँ पे RS 500 का चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है, अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस अकाउंट में चार्जेस काफी रिजनेबल हैं। तो आइए अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, NEFT और RTGS चार्जेस की। आज के टाइम में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन काफी कॉमन हो चुके हैं और यहाँ पर इक्विटी बैंक एक अच्छी फैसिलिटी देता है। अगर आप ऑनलाइन NEFT या RTGS यूज करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन अगर आप सेम ट्रांजेक्शन ब्रांच के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे चार्जेस अप्लाई होती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं NEFT चार्जेस की। आपको 10,000 तक के ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर 2.25 रुपीज का चार्ज पे करना होता है, और वहीं 10,001 से लेकर 1 लाख तक के ट्रांजेक्शन पर RS 4.5 रुपीज पे करना होगा। लेकिन मान लो अगर आपने 1 लाख 1 रुपए से लेकर 2 लाख तक ट्रांजेक्शन कर दिया तो उसके लिए आपको RS 14.5 रुपीज पे करना होगा, और 2 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन कर दिया तो RS 24.5 रुपीज चार्ज पे करना होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं RTGS चार्जेस की। आपको यहाँ 2 लाख से 5 लाख तक के ट्रांजेक्शन के लिए RS 20 रुपीज का चार्ज पे करना होता है, और हाँ 5 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर RS 40 रुपीज का चार्ज पे करना होता है। तो सिंपल सी बात ये है, अगर आप स्मार्टली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज करते हैं तो आप इन सब चार्जेस को इजिली अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर तो आप ब्रांच पर डिपेंड रहते हैं तो अननेसेसरी चार्ज देना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ट्राई करें कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग से ही करें। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं इस अकाउंट की एक और इम्पोर्टेंट पार्ट की, डेबिट कार्ड और ATM ट्रांजेक्शंस की। जब भी आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो डेबिट कार्ड एक बेसिक नेसेसिटी होती है। यहाँ पर आपको रुपे या वीजा का क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। तो अगर तो इस कार्ड की एनुअल फी की बात करें तो आपको इस कार्ड के लिए RS 199 प्लस GST का चार्ज पे करना होता है। इसके अलावा डेली यूजेस की बात करें तो आपको यहाँ पे पर डे 1 लाख तक का परचेस लिमिट दिया जाता है, और साथ ही ATM विड्रॉल लिमिट की बात करें तो आपको यहाँ पे पर डे 25,000 तक की लिमिट दी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं ATM ट्रांजेक्शंस की। तो देखो भाई, अगर तो आप इक्विटी बैंक का ATM यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शंस देखने को मिलते हैं। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर आप अदर बैंक का ATM यूज करते हैं तो मेट्रो सिटीज में आपको 3 फ्री ट्रांजेक्शन पर मंथ देखने को मिलता है, और वही नॉन मेट्रो सिटीज की बात करें तो आपको यहाँ पे 5 फ्री ट्रांजेक्शन पर मंथ देखने को मिलता है, जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो अब यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता क्या है। तो चलिए उसको भी सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर देता हूँ। तो देखो भाई, अगर तो आप ATM में जाकर कैश विड्रॉ करते हो तो वो आता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, लेकिन वहीं अगर आप ATM में जाकर बैलेंस इंक्वायरी करते हो, पिन जनरेट करते हो या मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तो ये सब आता है आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में। और हाँ, इसके बाद अगर आप फ्री लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर RS 23 रुपीज पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगता है, और वहीं अगर बात करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए तो आपको यहाँ पे RS 12 रुपीज और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक स्मार्ट टिप ये है, अगर आप इक्विटीज का ATM में लिमिटेड यूज मेंटेन करते हैं तो आप इजिली एक्स्ट्रा चार्ज अवॉइड कर सकते हैं। और हाँ, इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट इस अकाउंट के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने इक्विटीज बैंक सेविंग्स अकाउंट को डिटेल में समझ लिया। साथ ही अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।